नौकरी झारखंड की स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित नौकरी, मैट्रिक स्तरीय नौकरी, एक्साइज कांस्टेबल की परीक्षा और उसमें 20 से ज्यादा ऐसे परीक्षार्थी पकड़े गए हैं जो जेल की सलाखों के पीछे इस वक्त जो है वो अपनी जिंदगी काट रहे हैं। वो बिहार के अलग अलग जिलों से आते हैं। 20 से ज्यादा की संख्या ऐसे छात्रों की है जो गिरफ्तार किए गए हैं, जो बिहार के अलग अलग जिलों से ताल्लुक रखते हैं। सोलवर गैंग और अतुल वत्स जैसे सिंडिकेट के सदस्यों ने इन लोगों को बहला फुसला करके झारखंड के स्थानीय नौकरी में, झारखंड के मूल नौकरी में भी इनको जो है नौकरी दिलाने का झांसा दिया, लाखों रुपए की वसूली की। अब समझ सकते हैं कि सोलवर गैंग का मन कितना बढ़ा हुआ है और सिंडिकेट के लोग कितने बड़े तादाद में जो है झारखंड और बिहार में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है तमाम छात्रों को जो है झांसे में ले लिया गया। लेकिन इन छात्रों को आप मासूम नहीं समझिए, ये छात्र जो है बेहद शातिर हैं और दूसरे मेहनत कर छात्रों की नौकरी पर डकैती करने वाले थे। लेकिन आयन वक्त पर झारखंड पुलिस जो है इनको दबोच लेती है और इस वक्त जो है होटवा जेल की ये शोभा बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि आखिर वो कौन है। अतुल वस्त तक अभी तक लोग नाम जानते थे, लेकिन आखिर वो क्रिस्टोफर कौन है। उसी क्रिस्टोफर के बारे कहा जा रहा है कि इस गैंग का सरगना है। जी हाँ, वही जो है करता धरता है, वही सिंडिकेट का मुख्य सदस्य है, मुख्य व्यक्ति है और उसी के इशारे पर सब कुछ हो रहा था। बताया तो ये जाता है कि जिस निर्माणाधीन भवन से इन तमाम छात्रों को पकड़ा गया, सोलवर गैंग के सदस्यों को पकड़ा गया है, वो जो निर्माणाधीन भवन है उसके मालिक है उसको भी अरेस्ट किया गया है। उस तक उसके जो ठेकेदार है उन तक भी पुलिस पहुंची है। तो यानी आप देखिए कि ऊपर के स्तर पर कितने बड़े पैमाने पर ये खेल हुआ है। और ये क्रिस्टोफर नामक जो व्यक्ति है वो खुद जाकर के स्थल का मुआयना करता है, चीजों को देखता है, तमाम चीजों को सेटिंग करने के बाद वहां से चला जाता है और अपने सोलवर गैंग और जो झांसे में आए छात्रों को वहां भेजता है और उनकी तैयारी वहां कराता है, इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि जब परीक्षा होगी तो ये तमाम जो छात्र उसमें शामिल होंगे और इनको लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की जो है वसूली का जो है जो सपना है वो पूरा होगा। हालांकि उसमें बहुत सारे पैसे जो है उन तक पहुंच चुके थे। ये कहा जा रहा है कि 3 लाख रुपए एडवांस में देने थे। जी, इतना बड़ा सिस्टम ये लोग बनाकर काम करते हैं कि सिस्टम के साथ, प्रोटोकॉल के साथ, कि आपको 3 लाख रुपए एडवांस देने हैं और उसके बाद जो मूल दस्तावेज हैं, जो आपके मेट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन के जो सर्टिफिकेट हैं, वो भी आपको रख देना है ताकि आप भागिए नहीं एग्जामिनेशन के बाद। और 10 लाख या 15 लाख में जो भी आपसे बातचीत हुई है वो पैसे आपको एग्जामिनेशन के बाद देने हैं। तो ज्यादातर लोगों ने जो है अपने पैसे दे चुके हैं और जाहिर सी बात है सोलवर गैंग तक ये पैसे पहुंच चुके थे। क्रिस्टोफर नामक व्यक्ति जो इस पूरे सरगना का मुख्य व्यक्ति है, उसकी तलाश अब करने की जरूरत है। अतुल वस्त जो मुंह छुपाता हुआ नजर आ रहा है, तमाम अभ्यर्थी जो मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे कड़ी पूछताछ की जरूरत है और उस क्रिस्टोफर तक पहुंचने की जरूरत है। आखिर वो कहां से बैठ करके झारखंड की नौकरियों में गिद्ध की नजर रखता है और झारखंड की नौकरियों को लूट रहा है, उसमें डकैती कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जो नौकरियां झारखंड के लिए रिजर्व है, जो नौकरियां झारखंड के छात्रों, आदिवासी, मूलवासी, वहां बसने वाले लोगों के लिए रिजर्व है, उस नौकरी में भी बिहार के 20 से ज्यादा छात्र अलग अलग जिलों के वो पहुंचे थे और कहीं ना कहीं पैसे के बल पर वो नौकरी करना चाहते थे। तो जाहिर सी बात है लोगों का मन कितना बढ़ा हुआ, चाहे सोलवर गैंग को, चाहे से छात्र हो, सो कॉल्ड छात्र कह सकते हैं, छात्र अगर होते तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा गुनाह ये लोग नहीं करते, मेहनत कर छात्रों का जीवन जो है बर्बाद नहीं करते। तो जाहिर सी बात है अब इनको किए कि अपनी सजा मिलेगी कानून के तहत। लेकिन एक बात तो साफ है कि रांची पुलिस, झारखंड पुलिस अब उस क्रिस्टोफर तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जो इस पूरे सरगना का सबसे बड़ा जो सूत्रधार है उसकी तलाश की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं थोड़े दिन में ये चीज भी जो है सामने आ जाएगी और कहीं ना कहीं वो क्रिस्टोफर नामक व्यक्ति जो है वो सलाखों के पीछे होगा। उसके बाद जो तमाम राज जो है वो फाश हो जाएंगे और इसके साथ ही ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर ये कब से साजिश रची जा रही थी, कब से ये पूरा खेल बुना जा रहा था, कौन कौन लोग अब भी जो है इस पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। साथ ही इस बात का भी इम्कान है कि आखिर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और आउटसोर्सिंग एजेंसी पर भी नजर रखने की जरूरत है। क्या उसके लोग इस गैंग से जुड़े हुए नहीं थे? क्या ये माना जा सकता है? भले ही जेएसएससी ये कह ले कि जो है ये पेपर लीक नहीं हुआ है, इसमें पेपर लीक के कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन क्या ये जो गैंग है, क्या उसके संपर्क उस आउटसोर्सिंग एजेंसी तक नहीं है? क्या जेएसएससी के कर्मचारियों तक नहीं है? इन तमाम चीजों की भी जांच होनी चाहिए और उन तक भी कहीं ना कहीं पुलिस की दबिश होनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों को भी खोज के निकाला जा सके और उनको भी पकड़ा जा सके। तो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है झारखंड के लिए कि करीबन 10 वर्षों के बाद परीक्षा होती है और वो कहीं कहीं विवादों की जद में है।
बिहार के जो सरगना है उसकी तलाश की जा रही है, कुछ लोग पकड़े गए हैं, बाकियों की तलाश की जा रही है। झारखंड में इस पर खूब राजनीति हो रही है, बीजेपी पूरे मामले की सीबीआई से जांच चाहती है और परीक्षा को रद्द करने की बात कर रही है। पता नहीं उसके पास कौन सा ऐसे सबूत है जिसके बुनियाद पर वो ये बात कह रही है। अभी तक छात्रों ने इस परीक्षा को रद्द करने को लेकर ऐसा कोई आंदोलन, ऐसा कोई एजिटेशन, ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन शुरू नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये परीक्षा आगे कंटिन्यू होगी और इसके रिजल्ट भी आएंगे। लेकिन उससे जरूरी ये बात है कि ऐसे गैंग के लोगों को निस्तनाबूद किया जाए, खत्म किया जाए और ऐसे छात्रों को ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि ये मेहनत कर छात्रों की नौकरी को नहीं उड़ा सके। और खास बात यह है कि ये जो 166 की संख्या में गिरफ्तारी हुई है जिसमें 16 के छात्र हैं, उसमें कुछ छात्राएं भी हैं, लड़कियां भी हैं। तो जाहिर सी बात है इन लड़कियों ने भी ये सोचा कि अगर कुछ पैसे दे करके नौकरी मिल जाती है तो उनका आगे का फ्यूचर यानी शादी ब्याह तमाम चीजें जो आसानी के साथ हो जाएंगी और वो कहीं ना कहीं आराम और सुकून की जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और तमाम लोग जो है इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं लाल घर में, होटवार जेल में जो है वहां की शोभा बढ़ा रहे हैं। बहरहाल ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का इंतजाम होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है ऐसी खबरों को प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट करें वो संसदीय भाषा में करें। थैंक यू सो मच।